हमने पढ़ा था जो हमारे सॉलिड लिक्विड्स गैस उनके मतलब वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे अलग अलग, कंप्रेसिबल कौन होता है, इनकम्प्रेसिबल कौन होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मैटर है वो उसकी जो स्टेट्स हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, जो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, वो कैसे एक दूसरे में चेंज होती हैं और क्या क्या रीजंस होते हैं उनके चेंज होने के बारे में, क्या क्या फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, वो पढ़ेंगे। जो सबसे पहली स्टेट होती है वो है सॉलिड स्टेट। ये हमारी इस पर मतलब अगर हम टेम्परेचर प्रेशर का इस पर क्या अफेक्ट रहेगा वो पढ़ेंगे। Solid on increasing temperature of solids then the kinetic energy of particles also increases। जो हमने पढ़ा था टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे ना किसी भी सॉलिड का, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो एनर्जी है, हमें पता चला था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के कारण जो वो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा स्पीड से। सो जो एनर्जी हमने दी है, एनर्जी सप्लाई की है, हीट है वो ओवरकम कर जाएगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब हमें ये भी तो पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो जो हम हीट देंगे ना उसके कारण जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो हीट मतलब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर जाएगी, और जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर भागना शुरू कर देंगे। सो दूर जाएंगे, क्या सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। हमें पढ़ा है ना कि सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और क्या हमारा सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक नई टर्म आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट्स होकर लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, वहाँ उस टाइम पे प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस सॉलिड का क्या हो जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.16 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.16 केल्विन। यहाँ पे एक नई टर्म आती है फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू ए लिक्विड ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। जो हम जब जिस प्रोसेस से हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, तो मतलब प्रोसेस क्या होता है, एक चेंज ही होता है प्रोसेस भी। तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न को जब हमारा सॉलिड से हमारा जो लिक्विड स्टेट में चेंज होता था, उस टाइम पे जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो जो हमारी हीट है वो कहाँ चली जाती है, जो हमारी हीट है वो, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे समझेंगे। देखो जब हमारा सॉलिड लिक्विड में मेल्ट्स होना शुरू होता है, तो हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स कम करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, और वो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूटिलाइज हो जाती हैं। इसलिए जो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, जो हीट एनर्जी मतलब हमारा जो 1 kg सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हमें हीट एनर्जी चाहिएगी उस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये हमारा सॉलिड में था कि जो सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड जैसे हम वाटर ले लेते हैं, मतलब लिक्विड का कॉमन एग्जांपल इज़ वाटर। तो वाटर, हम जब वाटर को हीट करना शुरू करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो मूव करना शुरू, मतलब ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे उन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएं और वेपर फेज में चले जाएं। मतलब जो यहाँ देखो ये वेसल है और इसके अंदर हमारी वाटर है। जो वाटर के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जब हम इसको
इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे, जो ये पार्टिकल्स हैं ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, और फास्टली मूव करेंगे तो एक टाइम पे इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है इससे दूर हो, मतलब बिल्कुल ओवरकम कर जाएं और ये ऊपर वेपर फेज में चले जाएं। मतलब वाटर के हमने देखे ना वेपर्स, यहाँ पे हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है यानी वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग है, वो एक बल्क फिनोमिना है, और ये पार्टिकल्स हैं किसी भी लिक्विड के, वो वेपर स्टेट में जाना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, सॉलिड टू लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यहाँ पे पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब जितनी एनर्जी हम 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी देनी पड़े उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही क्या, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने के लिए अगेन हीट, और सिमिलरली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कूल करना होगा, और लिक्विड को सॉलिड करने के लिए कूल करना होगा। तो हमने इन सब चीज़ों से, इन सब टर्म से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी स्टेट्स हैं मैटर की वो कन्वर्टेबल है, मतलब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। उनका जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम ईजिली उनको चेंज कर सकते, उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को। तो यहाँ पे एक नई टर्म आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे जब हम सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए, मतलब हम उसको सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं उस सब्सटेंस को, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। और इसका उल्टा भी हम, उल्टा जो प्रोसेस होगा उसे भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे। उल्टा कैसे, जब हम गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे ना डायरेक्ट, मतलब बिना लिक्विड में जाए, लिक्विड स्टेट में जाए, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल जैसे कैम्फर को जब हम हीट करेंगे तो वो हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, और ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सब्लिमेशन का। इसका इफेक्ट पढ़ लिया कि कैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारी मैटर की स्टेट्स को अफेक्ट करता है, मतलब हम टेम्परेचर को हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी मैटर की स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं। तो प्रेशर के साथ कैसा, ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। जब हमारी कोई भी गैस है और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो और टेम्परेचर को रिड्यूस करें, यानी टेम्परेचर को कम करें, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे गैस के पार्टिकल है, काफ़ी दूर दूर है, और ऊपर ये क्या है, कंटेनर, कोई भी कंटेनर है, और ये है पिस्टन। जब यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसको नीचे प्रेस करेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये इस तरीके से आ जाएंगे। और फिर हम और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो एक टाइम पे ये ऐसे आ जाएंगे, यानी एकदम पैक हो जाएंगे क्लोजली। यानी गैस से हम सॉलिड में, गैस से हम लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में प्रेशर के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। मतलब साथ में हमें थोड़ा टेम्परेचर भी कम करना होगा। अभी देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड को हम जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, देखो आइस टू वाटर बनाएंगे तो क्या होगा, फ्यूज़न, और वाटर टू वेपर बनाएंगे तो वेपराइजेशन। और जब गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे ना, डायरेक्टली गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन। और जब हमारे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिडिफिकेशन, और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन, और सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो भी सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड और गैस में बहुत केसेस में सब्लिमेशन होगा। मैंने बताया था कि जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो भी सब्लिमेशन,
और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो भी सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूज़न, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड को गैस में वेपराइजेशन, गैस को लिक्विड में तो कंडेंसेशन।